हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 12 उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आपको बायोलॉजी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो इन क्वेश्चनों को आप स्किप मत करिएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी अपलोड किए हुए हैं, तो उन पर दोबारा से भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चनों को आप इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, ये 45 क्वेश्चन के समथिंग आपके इस वीडियो में मैंने अपलोड कर रहा हूँ। पहले वाले में मैंने ज़्यादा अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में अपलोड किए थे, इस बार थोड़ा क्वेश्चनों को कम करके अपलोड किया जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्राई प्रोटीन्स क्या है? उस जीव का नाम बताइए जो इससे उत्पन्न होता है। बायोलॉजी के क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए हैं, तो दोनों मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक है, जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन और डीएमिनेज की कमी। ठीक है, डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए समझाइए। ठीक है, आपको समझाना है। अपरा क्या है? ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो आपको बताना है, यानी मुख्य कार्य इसका क्या होगा। मेंडल के परीक्षणार्थ संकरण को चित्र की सहायता से आपने क्या करना है? डायग्राम के थ्रू आपको इसको समझाना है। जो इसके क्रॉस टेस्ट थे उसको आपको डायग्राम की हेल्प से क्या करना है? समझाना है। जैव उर्वरक। ठीक है, क्वेश्चन है, जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? यानी जो जैव उर्वरक होते हैं वो किस तरीके से जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, जिनको हम बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखें, अनुवांशिकता रूपांतरित जीव क्या है? अनुवांशिकता रूपांतरित पौधों के कोई 2 लाभ लिखिए। ठीक है, इसमें आपको इसके क्या करना है? 2 लाभ लिखने हैं। एक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव को समझाना है आपने, कि किसी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। एलिल क्या है ये आप देखेंगे। दूध से दही बनाने का जो बनाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम आपको बताना है कि कौन होता है वो। सूक्ष्म जीव आधारित 4 उद्योगों के नाम आपने लिखने हैं। सूक्ष्म जीव आधारित 4 उद्योगों के आप नाम लिखेंगे। आवृत बीजी पौधों में के बीज खंड बीजांड को का निम्नलिखित चित्र बनाइए। ठीक है, कहने का मतलब है आवृत बीजी जो पौधे हैं उनके बीजांड का जो नामांकित चित्र होता है, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होंगे उनके ओव्यूल का जो डायग्राम होगा वो आपको बनाना है। ठीक है, आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन का संरचना सचित्र वर्णन आपने करना है। चित्र के साथ आपने इसको समझाना है। ये बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सब मिक्स कर रखे हैं। ठीक है, मादा अंडाशय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। जैव विकास क्या है? जैव विकास के 3 प्रमाणों को स्पष्ट करना है। कोई भी 3 एविडेंस आपने लेना है, उनको प्रूव करके बताना है। खाद्य उत्पादन बढ़ाने में मत्स्यिकी व मधुमक्खी पालन की भूमिका को विवेचना करनी है, उस पर डिस्कस करना है आपको कि कैसे ये चीज़ें इनको इंक्रीज करती हैं। ठीक है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कैंसर और दूसरा अल्कोहल के प्रभाव। ठीक है, आपने एक आरेखीय संरचना की सहायता से अनुलेखन इकाई के उन्नयन यानी प्रोमोटर और टर्मिनेटर के स्थान पर और उनकी भूमिका का व्याख्या करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम का आप उल्लेख करेंगे। आवृत बीजी पौधों में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से परिपक्व भ्रूण कोश के विकास का सचित्र आपने क्या करना है? वर्णन करना है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नांकित को परिभाषित कीजिए। इमिग्रेशन क्या होगा और एमिग्रेशन क्या होगा, इसको आप समझाएंगे। स्तनपान अनार्तव यानी जिसको आप बोलेंगे लैक्टेशनल और एमिनोरिया क्या है? ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसे। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है? ठीक है, हिंदी में थोड़ा मात्राओं का थोड़ा सा हो जा रहा है एकदम से, वर्ड भी ऐसा अजीब सा है। ठीक है, विनिवर्तन संलक्षण क्या है? इसके कोई 2 लक्षण आपने बताने हैं। एक, न्यूक्लियोसोम का निम्नांकित चित्र आपने बनाना। न्यूक्लियोसोम का निम्नांकित चित्र बनाना है। वेयर इज द फाउंड इन द सेल, यह कोशिका में कहाँ पाया जाता है ये भी आपने बताना है। यहाँ पे देखेंगे, वेयर इज एक्रोसोम लोकेटेड इन ह्यूमन, व्हाट इज द फंक्शन। अब हिंदी में पढ़ते हैं इसको। मनुष्य के अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम जो बोलेंगे कहाँ स्थित होता है, इसका कार्य क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर हम व्हाट इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 2 मेंडेलियन डिसऑर्डर, यानी कह रहे हैं मेंडेलियन विकार क्या है,
ठीक है, उनके जो किन्हीं विकारों का आपने संक्षिप्त में क्या करना है, वर्णन करना है। बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, ब्रीफली मेंशन करना है इनके मेजर कंपोनेंट को आपको। आप बताना है कि ड्रॉ लेबर डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रॉय सेक्ट, ठीक है, भ्रूण कोश को आपने निम्नांकित चित्र की सहायता से बताना है। बिंदु उत्परिवर्तन क्या होगा, यानी पॉइंट म्यूटेशन आपका क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू आप बताएंगे। mRNA और tRNA में कोई दो अंतर आपको बताने हैं, यानी अंतरण और दूत जो होंगे, ठीक है। शुक्र जनन और अंड जनन को केवल आरेखीय निरूपण की सहायता से उसको निरूपित करना। द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र आपने बनाना है, ठीक है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया आणविक निदान, ठीक है, बताना है आपको, इनको लिखना है संक्षिप्त में, ठीक है। जीन चिकित्सा क्या है, एडीए का शरीर में क्या कार्य है, ठीक है, एडी जिसको हम बोलते हैं क्या, एडिनोसिन डी, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, एडोसिन डीएमिनेज जो होगा आपका, उसको एक कोश के जीवों द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। इसमें आपको क्या करना है, अंतर बताना है। एक उपयुक्त आरेख के साथ स्तन ग्रंथि के संगठन का आपने क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ निम्नांकित गुणसूत्रीय क्रोमोसोमीय विकारों वाले व्यक्तियों को वर्णन करना है, जिनके पास XXY होगा और XO होगा। इन चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करेंगे। ऊतक संवर्धन से आप क्या समझते हैं, यानी टिश्यू कल्चर क्या होगा, ठीक है। इस विधि से विषाणु रहित पादप कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में आप बताएंगे। निम्नलिखित को उदाहरण से इस परिभाषित कीजिए, जैसे सक्रिय प्रतीक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, ठीक है, यानी एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में आप डिस्कस करेंगे। शुक्र जनन और अंड जनन ये तो मैंने आपको बता दिया है, द्विजीव ये भी हो गया है, ठीक है। लिंग निर्धारण क्या होता है, डिटर्मिनेशन आपने बताना है, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड XY प्रकार के लिंग निर्धारण का उल्लेख आप कैसे करेंगे, इसको आपने बताना है, ठीक है। इनके बारे में आपने लिखना है। झालर क्या होगा, पीत पिंड क्या होगा और अपरा क्या होगा, ठीक है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आरेखीय चित्र बनाना है आपने। आरेख से न्यूक्लियोटाइड विभिन्न घटकों को प्रदर्शित करता है, कैसे। बायोगैस क्या है, ये आपने बताना है। इसका उत्पादन कैसे होगा, ये आपने बताना है। बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाले सूक्ष्मजीवी का नाम आप बताएंगे, ठीक है। XX और XY गुणसूत्र किस नाम से जाने जाते हैं, ये आपने बताना है। मॉर्फिन की रासायनिक संरचना का केवल आरेखीय खींचिए, ठीक है। किस प्रकार के विषाणु के कारण एड्स होता है, इसकी आनुवांशिक सामग्री का नाम आपने बताना है, ठीक है। तो ये 45 क्वेश्चन आपके लिए थे। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं बायो के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगा। तो आई होप आप सब चीज़ें समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।